हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर संतोष यादव का क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है संतोष यादव वाले चैप्टर का कि वाई वॉर द हॉली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। मतलब जो हॉली मैन, पवित्र मैन ने जिसने संतोष की मदर को अपना आशीर्वाद दिया था, वो सरप्राइज क्यों हो गया था, आश्चर्यचकित क्यों हो गया था। द हॉली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वाज सरप्राइज। जो हॉली मैन जिसने संतोष की मदर को अपनी आशीर्वाद दिया, वो सरप्राइज इसलिए हो गया था बिकॉज हिज ग्रैंड मदर सॉट ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर। क्योंकि जो उसकी उसकी दादी थी, उन्होंने एक ऐसी ब्लेसिंग मांगी, अपनी पुत्री के लिए एक ब्लेसिंग मांगी। मतलब अभी उनकी पुत्री हुई नहीं थी, लेकिन वो उस साधु से ये कह रही थी कि हमें एक पुत्री चाहिए, इसलिए हमें एक पुत्री वाला आशीर्वाद दो। द मोस्ट ऑफ द पीपुल इन दिस सोसाइटी आर द हॉलीमैन टू ब्लेस फॉर हिज सन। लेकिन जो जहाँ पे वो रहती थी उस सोसाइटी में ज्यादातर लोग क्या कहते थे कि हमें एक लड़का चाहिए और हमें एक लड़के वाला आशीर्वाद दो। तो इसी बात पे वो जो हॉली मैन है वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उस सोसाइटी के लोग तो सन के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं, लेकिन जो संतोष यादव की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने किसके लिए मांगी, एक डॉटर के लिए, एक डॉटर के लिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट इवन एज ए यंग गर्ल संतोष वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। एक ऐसा एग्जांपल दो कि वो ये दर्शाए कि जो संतोष यादव यंग गर्ल होने के बावजूद भी कोई भी ऐसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं राजी थी जो बिना किसी कारण के हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज को वो मानने के लिए नहीं राजी थी जो अनुचित हो। मतलब जो कोई चीज भी बुरी थी, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसका एक एग्जांपल देना है। संतोष यूज टू वियर शॉर्ट्स एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेंट फॉर गर्ल्स। जो उसकी सोसाइटी है, वहां पे जो और गर्ल्स थी वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहना करती थी, पारंपरिक ड्रेसेस पहना करती थी, लेकिन जो संतोष है वो शॉर्ट्स पहना करती थी। इसका मतलब वो ये एक ऐसी, इससे ये पता चलता है कि जो दूसरे लोग करते थे, चाहे अगर दूसरे लोग गलत करते थे तो वो भी उन्हें देख के गलत नहीं करती थी, वो अपने मन से सही ही करती थी। ये एग्जांपल हो गया कि संतोष यूज्ड टू वियर शॉर्ट्स नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेंट फॉर द गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। जो संतोष है उसको लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था। संतोष वाज सेंट टू ए लोकल स्कूल इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। ये फैली नहीं है, फैमिली है। संतोष यादव को लोकल स्कूल में इसलिए भेजा गया था क्योंकि उनकी जो परिवार था उसमें यही रीति रिवाज थे, यही परंपरा थी। इसी परंपरा के कारण संतोष यादव को एक लोकल स्कूल में भेजा गया था। संतोष वाज सेंट टू ए लोकल स्कूल इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। ये फैमिली है। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड शी लीव होम एंड व्हाई। उसने अपना घर कब छोड़ा और क्यों छोड़ा। उसने अपना घर कब छोड़ा और क्यों छोड़ा। हर पेरेंट वांटेड हर टू गेट मैरिड। उसके जो माता पिता थे वो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी शादी कर ले। बट शी वांटेड टू टू कंप्लीट हर एजुकेशन। लेकिन वो चाहती थी कि वो अपनी जो शिक्षा है पहले उसको पूरी करे दिल्ली में। सो शी लेफ्ट हर होम इन द एज ऑफ 16। इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया 16 साल की उम्र में। ये होम नहीं है, ये HOME होम है। ठीक है दोस्तों, हर पेरेंट, उसने घर क्यों छोड़ा, क्योंकि जो उसके माता पिता थे वो चाहते थे कि वो शादी कर ले, लेकिन वो चाहती थी कि वो पहले अपनी एजुकेशन पूरी करे और फिर बाद में शादी करे। इसलिए वो दिल्ली चली गई और अपना घर छोड़ दिया 16 साल की उम्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाई डिड संतोष पेरेंट, जो क्यों संतोष के जो पेरेंट हैं वो राजी हो गए भरने के लिए स्कूल की फीस इन दिल्ली में। उसके पेरेंट पहले राजी नहीं थे ना। अब वो उन्हें बिना बताया, मतलब ऐसे ही चली गई, उनकी बिना अनुमति लिए चली गई, लेकिन फिर अब उसके माता पिता राजी हो जाते हैं उसको पढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों होता है। व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट इनटू लाइट बाय दिस इंसिडेंट। और इस इंसिडेंट से उसकी कौन सी क्वालिटीज, मेंटल क्वालिटीज पर लाइट पड़ती है, मतलब कौन सी मेंटल क्वालिटी इससे दर्शाई जाती है, मतलब पता चलती है। संतोष पेरेंट एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग बिकॉज शी इन्फॉर्म देम ऑफर प्लान टू अर्न मनी बाय पार्ट टाइम वर्किंग टू पे हर स्कूल फीस। जो संतोष के पेरेंट है वो इसलिए राजी हो गए स्कूल की थोड़े दिनों के लिए फीस भरने के लिए, क्योंकि संतोष यादव ने उन्हें बताया था कि वो बाद में अपनी खुद की स्कूल की फीस खुद ही पैसे कमा के पार्ट टाइम जॉब करके कमा देगी। इसलिए उसके माता पिता राजी हो गए। हम मेंटल मेंटल क्वालिटी सच एज, हम मेंटल क्वालिटी जैसे कि होनेस्टी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब ब्रॉट इन लाइट, मतलब इन सब का पता चलता है इससे। क्या संतोष पेरेंट एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग बिकॉज, क्योंकि सी इन्फॉर्म देम, उसने उनको बताया था, ऑफर प्लान टू अर्न मनी बाय पार्ट टाइम वर्किंग टू पे हर स्कूल फीस।
मेंटल क्वालिटी सच एज होनेस्टी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे लाइट में आ गए, मतलब ये पता चलते हैं। हाउ डिड संतोष बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन, मतलब संतोष ने माउंटेन चढ़ना कैसे शुरू कर दिया। संतोष विश टू क्लाइंब माउंटेन व्हेन शी वॉच विलेजर फ्रॉम हर रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए शॉर्ट वाइल। संतोष ने इच्छा इसलिए जगी थी माउंटेन पे चढ़ाई करने के लिए जब वो लोगों को, विलेजर्स को देखा करती थी अपने कमरों में से हिल एक पहाड़ी के ऊपर जाते हुए, और फिर वहां से थोड़ी देर बाद गायब हो जाते थे थोड़ी ही देर में। देन शी डिसाइडेड, इसलिए फिर उसने ये निश्चय किया कि वो भी एक दिन ऐसा चेक करेगी कि वो सब गायब क्यों हो जाते हैं, अपने आप खुद जाके सेल्फ चेक करेगी। शी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट फ्यू माउंटेनर्स, और वहां पे उसको कुछ माउंटेनर्स के अलावा कोई भी नहीं मिला। देन शी सेव्ड मनी, और फिर उसने पैसे बचाए और अपना नाम लिखवाया इन्हें अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग। यहाँ ये इंस्टीट्यूशन है। तो फिर उसने पहले तो वो देखा करती थी लोगों को जाते हुए पहाड़ियों पर और फिर गायब हो जाने में, तो उसने एक दिन चेक करने के लिए सोचा, और फिर वो जाती है तो वहां पे कोई भी नहीं मिलता उसे कुछ माउंटेनियर्स के अलावा, और फिर वो पैसे बचा के अपना नाम उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर में लिखवाती है, और फिर ऐसे करते करते वो माउंटेनियरिंग करने लग जाती है हर साल। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। What incident during the Everest expedition show Santosh concern for her teammates? मतलब अब किस इंसिडेंट्स ने ये बताया कि जो संतोष है वो अपने टीममेट्स के लिए चिंतित रहती है, मतलब संतोष को केवल अपनी ही नहीं पड़ी रहती है, अपने टीममेट्स की पड़ी रहती है, ऐसा कौन सी इंसिडेंट ने बताया था। संतोष provided a special care to a climber who lay dying at South Pole in 1992 एवरेस्ट मिशन। संतोष यादव थी जो थी उसने स्पेशल केयर करी थी एक क्लाइंबर की जो जो बस मरने ही वाला था साउथ पोल पर 1992 एवरेस्ट मिशन पे। एक ऐसे क्लाइंबर को स्पेशल केयर प्रोवाइड करी जो मरने ही वाला था, और फिर उसने मोहन सिंह नाम के एक आदमी का जीवन भी बचाया था। वो भी मर ही जाता अगर वो जो लड़की है संतोष यादव है उसके साथ अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं करती, तो वो भी मर ही जाता। मतलब पहले तो एक आदमी जो मरने ही वाला होता है उसको बचाने की कोशिश करती है 1992 में और स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसको तो बचा नहीं पाती। और लेकिन फिर एक मोहन सिंह होता है उसकी जीवन बचा लेती है। कैसा बचाती है, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके साथ थोड़ा शेयर कर लेती है और फिर उसको बचा लेती है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, और ऐसा क्या चीज है जो दिखाती है इसका चिंता इन्वायरमेंट के लिए, मतलब वो इन्वायरमेंट के लिए भी चिंतित थी, ऐसी कौन सी चीज बताती है। संतोष कलेक्टेड और ब्रॉट 500 केजी ऑफ गार्बेज डाउन फ्रॉम द हिमालयाज, इट शोज हर डीप कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। जो संतोष है वो इकट्ठा करती है और लाती है 500 किलोग्राम कूड़ा, कहाँ से, हिमालय से जमीन पर उठा के ले आती है, और यही दिखाता है उसकी चिंता इन्वायरमेंट के लिए। इट शोज हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। क्या, हाँ, जो संतोष है वो इकट्ठा करती है और लाती है 500 किलोग्राम कूड़ा डाउन फ्रॉम द हिमालय से, और यही दिखाता है उसका चिंता इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट, जब मतलब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाती है तो वो अपनी फीलिंग कैसे डिस्क्राइब करती है, कैसे अपनी वर्णित करती है अपनी फीलिंग को। तो वो ये शी सेज दैट, वो कहती है कि इट टुक सम टाइम इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट, जो मूवमेंट का इनॉर्मिटी है, मतलब जो मूवमेंट की खुशी है वो कभी कभी कुछ समय ले लेती है डूबने में। मतलब हम जैसे कोई काम कर लेते हैं अच्छा, और फिर हमें थोड़ी देर बाद उसकी खुशी होती है, वो ऐसा कहती है। कभी कभी थोड़ा खुशी बाद में होती है। शी वाज डिलाइटेड एट दैट मोमेंट, और वो जब वो पहुंच जाती है वहां पे तो वो उस बात पे बहुत खुश होती है, और बहुत ही गर्व से लहराती है, इंडियन तिरंगा वहां पर लहराती है। वो क्या कहती है, शी सेज दैट इट टुक सम टाइम, कभी कभी ले लेता है इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, जो क्षण का खुशी है वो ले लेती है कभी कभी डूबने में, मतलब घुलने मिलने में कभी टाइम लग जाता है। शी वाज डिलाइटेड एट दैट मोमेंट, और वो उस समय बहुत खुश थी, और उसने बहुत ही गर्व से इंडियन ट्री कलर वहां पे लहराया था। मतलब वो कहती है कि कभी कभी हमें उस खुशी को महसूस करने में टाइम लग जाता है, अब वो ये कहती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संतोष यादव गॉट इनटू रिकॉर्ड बुक बोथ टाइम्स शी स्केल्ड एवरेस्ट। दोस्तों संतोष यादव ने 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, और दोनों बार वो एक अलग अलग रिकॉर्ड बनाती है। कौन कौन से रिकॉर्ड बनाती है, हमें इस क्वेश्चन में इसका आंसर देना है। फर्स्ट टाइम व्हेन शी स्केल्ड एवरेस्ट शी वाज द यंगेस्ट लेडी टू स्केल द एवरेस्ट। मतलब जब वो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ती है तब तो वो सबसे युवा लड़की होती है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी होती है, और जब दूसरी बार चढ़ती है तब वो ऐसी औरत होती है जिसने 2 बार
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी होती है। मतलब पहली बार जब वो चढ़ती है तो वो ऐसा रिकॉर्ड बनाती है कि अभी तक किसी ने भी कोई भी इतना युवा उस माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ाया। जब वो दूसरी बार चढ़ती है तो वो ऐसा रिकॉर्ड बनाती है कि कोई भी ऐसी लेडी नहीं है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है। मतलब दोनों बार वो चढ़ती है और दोनों बार रिकॉर्ड बनाती है। पहली बार तो यंगेस्ट गर्ल का बनाती है कि वो सबसे युवा लड़के चढ़ने वाली, और दूसरी बार ऐसा रिकॉर्ड बनाती है कि वो सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाली, मतलब 2 बार चढ़ने वाली लड़की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।